बात मेरे साथियों, आप लोग का तहे दिल से हृदयपूर्वक से सुस्वागतम। आप लोगों को मैं आप लोगों के सामने दिख नहीं रहा हूँगा क्योंकि अभी जो चल रही है आकाशवाणी चल रही है। जैसे पहले रेडियो से सब सुना करते थे, रामायण में आकाशवाणी सुना करते थे, उसी तरीके से अब मैं आप लोग के सामने बिना सामने आए हुए आकाशवाणी करते हुए आप लोग के सामने एक सीरीज़ लाए हैं। ऐसी सीरीज जो कि सीबीएसई स्टूडेंट के लिए काफ़ी कैप्सूल का काम करेगी। कैप्सूल सीरीज है ये, कैप्सूल सीरीज। ओके, ये कैप्सूल सीरीज है क्या, आप लोग देख सकते हैं इसके शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है BPW। ये क्या है BPW? BPW एक प्रकार का ये है बोर्ड प्रिपरेशन वार, जिसको शॉर्ट में BPW लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे इस सब्जेक्ट के लिए, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए, जो कि क्लास 10th के लिए जो भी इस सेशन यानी कि इस वर्ष एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए ये है। ये कैप्सूल सीरीज है जो कि BPW के लिए होने वाला है। ठीक है, जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं बताइए, क्या जानते हैं आप लोग? आप लोग नहीं जानते, अभी जानेंगे। वो ये चीज़ जानेंगे कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। तो ठंड के मौसम में आप लोग बैठे हुए रहिए आराम से, इत्मीनान से। बस आप लोगों को गर्मी का ये लीजिए, आनंद लीजिए और बैठे बैठे जहाँ भी है आप वहाँ से इस वीडियो का आनंद उठाइए। कैसे? बैठ के और कैसे? समझ कर। यहीं से आप लोगों को अगर अभी तक जो भी अच्छे से प्रिपरेशन जिनका नहीं हुआ है, इससे 50 मार्क्स तक तो प्रिपरेशन हो ही जाएगा। आई एम नॉट श्योर कि 90+ हो जाए, 95+ हो जाए, नॉट श्योर। लेकिन आप लोग के पास यहाँ पे बैठे बैठे रहिए और यहाँ से बस आप बैठ के तैयारी करते रहिए। उसके बाद क्या कि आप लोग का ये जो प्लेटफॉर्म है, कौन सी प्लेटफॉर्म? इंडियाज़ एजुकेशन सर्विस, जिसको IES के नाम से भी जाना जाता है। ये आप लोगों को आराम से नहीं, आराम से आप लोगों को एकदम सब चीज़ करते हुए नजर आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो हम लोग सोचे हैं, विचार किए हैं, वो क्या है कि इस सीरीज़ को, जो कैप्सूल सीरीज है, कैप्सूल सीरीज यानी कि BPW सीरीज ये वाली, ठीक है, जो प्रिपरेशन ऑफ वार होने वाला है। ठीक है, ऐसे तो रियल का यूज नहीं होगा, लेकिन हम लोग यूज करेंगे, किससे करेंगे? इस मैथमेटिक्स से करेंगे। ठीक है, ये आपका 2 पार्ट, हर एक चैप्टर का 2 पार्ट आएगा निकल के, हर एक चैप्टर का 2 पार्ट बनाया जाएगा, पार्ट 1 और एक पार्ट 2, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, पहले वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि इसकी जितनी भी चैप्टर है क्लास 10 के अंदर, उसका हम लोग कॉन्सेप्ट्स और क्या, कॉन्सेप्ट्स प्लस उसका लेक्चर। ठीक है, लेक्चर कॉन्सेप्ट प्लस लेक्चर। ठीक है, ये होगा जो कि पूरा डिटेल में नहीं होगा, शॉर्ट्स में होगा। शॉर्ट्स में कहने का मतलब जो मेन टॉपिक है सिर्फ उस चीज़ की। ठीक है, पार्ट नंबर 2, इसकी जो दूसरी सेकंड पार्ट्स होगी, वो सेकंड पार्ट्स क्या किस चीज़ पे होगी? ये होगी क्वेश्चन पे निर्भर होगी। यानी कि इसमें क्या होगा, सिर्फ क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो। ठीक है, और इसमें क्या, और इसमें हम लोग क्या एग्जाम्पल्स देख लेंगे, जो अच्छा खासा एग्जाम्पल्स हो वो करते हुए हम लोग करेंगे काम। बात को समझे? पहले पार्ट्स में हम लोग कॉन्सेप्ट और लेक्चर देखेंगे, यानी कि समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, जो भी है जैसे समझेंगे। पार्ट 2 में हम लोग इसका क्वेश्चंस करेंगे ताकि बिल्डअप हो। क्या बिल्डअप हो? प्रैक्टिस बिल्डअप हो। ओके, चलिए, तो ये बात है, इसीलिए इसको हम लोग कैप्सूल सीरीज BPW का नाम रखा गया है। ठीक है, इसे भूलेंगे नहीं। आगे बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का सिलेबस। ये जो आप देख रहे हैं क्लास 10th में जो भी मैथ्स का सिलेबस है, यानी कि मैथ के अंदर क्या कहें आपको, यू करके नंबर नहीं आता है। इसके अंदर हम लोग को प्रैक्टिस प्लस कॉन्सेप्ट बिल्डअप चाहिए, तभी नंबर आएगा। जिसको भी थोड़ा बहुत मैथ में हिचकिचाहट, हेजिटेशन होगा, वो इस सीरीज को देखकर 50 के समथिंग में अप्रॉक्स में आ ही सकता है नंबर। 50 के
ऐसे थोड़ा और मेहनत कर दिए तो 75 70 कन्फर्म, इतना तो पक्का हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस देखिए, पहली जो होगी हम लोग का वो रियल नंबर्स होगा, ठीक है, फिर पोलिनोमियल्स होंगी, फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसको एपी कहते हैं, फिर ट्रायंगल्स, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर इसके बाद देखने के लिए मिलेगा ये टिग्नोमेट्री, सबसे अहम टॉपिक टिग्नोमेट्री, फिर सम एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री ये, उसके बाद फिर आप लोगों का सर्कल्स ये देखने के लिए मिलेगा, फिर आपका क्या कंस्ट्रक्शन, फिर क्या, फिर इसकी के बाद एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिक्स, प्रोबेबिलिटी, ये सब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो आप लोग हर एक चीज़ का अच्छे से मंथन और वीडियो का लेक्चर सुनेंगे, समझेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों सब, क्या आप लोग तैयार हैं? ठीक है, बिना विलंब किए हुए हम लोग आगे की बात चलते हैं। ठीक है, ये कैप्सूल सीरीज बीपीडब्ल्यू का सीरीज, इसको कहेंगे क्या, ये क्या है? जैसे कि ये सीरीज जो है वो क्या वन शॉट कहलाएगा? क्या ये वन शॉट के अंदर सब खत्म? तो आपका सोचना जायज़ है, लेकिन ये वन शॉट हम लोग इसका नाम नहीं रखेंगे, ये वन शॉट नहीं है। अच्छा, वन शॉट नहीं है, नहीं तो क्या है? शायद गन शॉट हो। ये पढ़ाई है, गन नहीं है, इसका नाम गन शॉट रखा जाएगा। ठीक है, ये गन शॉट भी नहीं है। ओके, ये गन शॉट भी नहीं है। ठीक है, तो इसका नाम जो असल में है कैप्सूल सीरीज, इस कैप्सूल सीरीज असल में इस वीडियो को हम लोग कहेंगे सुपर शॉट। कौन सी शॉट? सुपर शॉट। ये जो सुपर शॉट है, क्यों सुपर शॉट? जिससे कि MS धोनी का एक शॉट होता है हेलीकॉप्टर शॉट, इसी तरीके का ये जो मैथमेटिक्स का लेक्चर होगा वो हर एक शॉट सुपर शॉट कहलाएगा। ठीक है, इसीलिए आप लोग इस सीरीज को अच्छे से समझिएगा, देखेंगे। तो ये सुपर शॉट है जिस पे कट लगा दिए, कट नहीं, ये यहाँ पे होगा, ये सही, ये सुपर शॉट है, क्योंकि इसमें हम लोग मेन टॉपिक को, यानी कि थोड़ी बेसिक को भी बताएंगे, लेकिन जो मेन टॉपिक है उसको समझते हुए हम लोग काम करेंगे। ठीक है, ओके, चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं। फर्स्ट चैप्टर का जो नाम ही है, बहुत अच्छा नाम है इसका, ये रहा फर्स्ट चैप्टर। क्या नाम है इसका? चैप्टर 1, जो कि रियल नंबर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। ये रियल नंबर क्यों? रियल समझ रहे? रियल, जो रियल का हो, रियल का कहने का मेरा मतलब ये है कि ये ऐसी नंबर हो जो रियल की हो, यानी कि इसकी हिंदी में अगर नेम ही है वास्तविक संख्या, नंबर का हिंदी होता है संख्या होता है। ठीक है, और ये रियल का हिंदी क्या हो गया? वास्तविक। ठीक है, यानी कि ऐसी नंबर जो रियल का है उसी को हम लोग वास्तविक कह रहे हैं, चाहे रियल कह रहे हैं। रियल कहने का मतलब आपके पास कुछ है, कुछ भी होगा, आपके सामने कुछ रखा हुआ, आपके सामने मोबाइल ही है, मोबाइल पकड़े हुए, मोबाइल से वीडियो देख रहे हैं, क्या ये रियल का है? मोबाइल हम रियल ही का होता है। ठीक है, रियल का कहने का मतलब ये सच में है, रियल में है मोबाइल, इसलिए रियल मोबाइल है। इसी तरीके से मैथ के अंदर नंबर भी जो देखते हैं हम लोग, चाहे वो काउंटिंग का हो या फिर किसी चीज़ का हो, चाहे पैसा गिनते हैं, मनी काउंटिंग करते हैं, वो सब रियल का है, इसीलिए वो सब रियल नंबर के अंदर आता है। खैर, ये जो रियल नंबर है, इस रियल नंबर को है क्या? ये सबसे पहला क्वेश्चन ही उठता है कि रियल नंबर क्या है। ठीक है, तो रियल नंबर ये है, बाहरी बात, ये रियल नंबर है। हाँ, लेकिन इसको बताने से पहले इसकी थोड़ी नीचे की बात करते हैं। पहले आपको ये समझ में आ जाए कि ये जो रियल है, रियल नंबर, ये एक फैमिली है। फैमिली कहने का मतलब ये एक परिवार है। मैथ के अंदर भी परिवार होता है। जब आप लोग का परिवार हो सकता है तो मैथ का क्यों नहीं परिवार हो सकता है? इसका भी परिवार है, हर एक चैप्टर का परिवार है। अच्छा, ठीक है, तो हम लोग थोड़ा इसकी रियल नंबर का जो परिवार है उसके बारे में थोड़ा हम लोग विचार करते हैं। ठीक है, आइए देखिए, पहले लिख लेते हैं
हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर। ये जो रियल नंबर है इसकी शुरुआत होती है इसके जो पहले जो माता पिता है वो है नंबर सिस्टम। वाह, इस फैमिली के देखिए, फैमिली के जो मेन माता पिता हैं वो कौन है? नंबर सिस्टम। ये रहा, इसको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, कोई फोकस दूसरी जगह नहीं यहाँ पे। नंबर सिस्टम, ठीक है। शायद आप लोग इसको कोई नीचे क्लास में पढ़ेंगे, क्लास 8 या 7 में इसको पढ़ाया जाता है। ये क्या है? नंबर सिस्टम है। तो ये देख सकते हैं आप, ये नंबर सिस्टम के ये पहले वो फैमिली के माता पिता है जिसके अंदर से वंशक निकलते हैं, यानी कि उसके बाल बच्चे निकलेंगे अब, ठीक है। इसके पहले बाल बच्चे, सुनिए, नंबर सिस्टम के अंदर जब भी हम आएंगे, हम नहीं, आप लोग भी जब आएंगे तो आपको सबसे पहले ये 2 चीज़ में डिवाइड होते हुए नजर आएगा। पहली चीज़ सुनिएगा, पहली जो चीज़ होगा ये डिवाइड होगा, ये डिवाइड होगी इधर और इधर, ठीक है। इधर जो साइड है, इस साइड को हम लोग रियल नंबर का नाम देंगे। अच्छा, इसका मतलब ये था कि रियल नंबर के माता पिता नंबर सिस्टम, ठीक है। रियल नंबर के माता पिताजी नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है। दूसरे कौन से हैं? ये पहले उसके सुपुत्र है, दूसरे सुपुत्र जिसका नाम कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। इसको शॉर्ट में NUMBER होता है, शॉर्ट में नहीं लिख देते, ठीक है, ओके। जिसको हम लोग यही नाम से नहीं, एक और नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। एक और नाम कौन सी नाम है इसका? एक और नाम है ये इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इमेजिनरी नंबर, ये n है, ठीक है, ये n है, इमेजिनरी नंबर, ओके। तो यानी कि इसको 2 नाम से जाना जाता है, कॉम्प्लेक्स प्लस इमेजिनरी, ओके। अब देखिए, हर एक कोई चाहता है कि मेरा परिवार आगे बढ़े, ठीक है। तो रियल नंबर भी चाहता है, चाहे कॉम्प्लेक्स नंबर भी चाहेगा कि मेरा परिवार को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, ओके। तो इसका परिवार आगे बढ़ता है, क्यों? क्योंकि वंशक, जब तक वंशक नहीं आगे बढ़ेगा तो फैमिली कैसे आगे बढ़ेगा? इसीलिए रियल नंबर अपने फैमिली को बढ़ाया आगे, ठीक है। इसके नीचे जो सुपुत्र नजर आएंगे वो सुपुत्र सब है, नाम सुनिएगा। इसके अंदर नीचे आते हैं, कौन आते हैं? एक आते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। और एक आते हैं इरेशनल नंबर, ओके। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, बात समझ में आया? यही सब के बारे में पढ़ना है। देखिए, ये जो क्लास 11 में पढ़ना है, कौन सी टॉपिक? ये जो आपको बताए हैं, ये जो नया है, ये आपको पहली बार या फिर 10th में सुनने के लिए मिला होगा। इसको हम लोग कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11th में, ओके। इसको 11th में मैथ्स अगर लीजिएगा तो पढ़ने के लिए मिलेगा। और ये जो हम लोग रियल नंबर पढ़ रहे हैं ये 10th में पढ़ते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हैं? चलिए अब आगे सुनते हैं। अब देखिए, अभी जैसा कि पहले बताया, इसके सुपुत्र तो है, तो इसके सुपुत्र, अच्छा पुत्री नहीं है, नहीं। अगर पुत्री होता तो फिर पूरा कहानी पलट हो जाता, इसीलिए सिर्फ सुपुत्र है यहाँ पे। फिर रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी आगे बढ़ते हैं। पहले रैशनल नंबर की बात करें, चलिए इसी बात कर लेते हैं। रैशनल नंबर जो है, इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा आपको और भी सुपुत्र। कौन कौन से सुपुत्र? देखिए आपको मिलेगा इंटीजर। अच्छा, यानी कि ये सब जो बचपन में जो पढ़ाया जा रहा था, ये सब सुपुत्र के बारे में था। इंटीजर्स, और क्या? होल नंबर, ओके, होल नंबर। फिर और क्या? नेचुरल नंबर। अच्छा, समझ में आया ये कहानी कैसे ये फैमिली बन रहा है, ठीक है। हाँ, नीचे क्लास में पहले यही सबको बारे में ज़्यादा पढ़ाया जा रहा था। याद कीजिए वो दिन जब आपकी मैडम मिस सर मारा करते थे, किस लिए? 1-2 के लिए, टेबल के लिए। तो सब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर ही तो था। अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं, 9th में आते हैं तो रैशनल इरेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। फिर आगे की बात करें तो इरेशनल नंबर के भी कुछ होंगे, तो हाँ है, क्या है सुनिए। तो इरेशनल, इसको नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आगे, नेक्स्ट टॉपिक कहने का मतलब कि ये नेक्स्ट
चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि रैशनल नंबर के बारे में भी बात की है। उसके बाद इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। देखिए ये जो इरेशनल नंबर है, पहले लिख लेते हैं इरेशनल नंबर। ये जो इरेशनल नंबर है ये कुछ इस प्रकार का होने वाला है कि इसके अंदर जो आएंगे, इसके जो सुपुत्र, इसके जो फैमिली मेंबर जो होंगे, वो फैमिली मेंबर में सबसे पहला आपको देखने के लिए मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और क्या देखने के लिए इसके अंदर मिलेगा, तो इसके अंदर आपको रिपीटिंग नंबर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, रिपीटिंग नंबर। ओके, ये क्या, इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे इरेशनल नंबर होते हैं जो कि आपको जो कभी डिवाइड नहीं होता होगा, कभी डिवाइड नहीं होता होगा। कहने का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल में, एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो वो आपको लेके चलते हैं, जैसे कि 1 2.4 ये पॉइंट है यहाँ पे, 5 6 7 8 1 5 6 7 8 7, इस तरीके से कुछ नंबर होते हैं। इस तरीके से कोई नंबर हाँ होते तो हैं, जो ये कभी है ना, ये कभी कभी भी ये है ना ख़त्म नहीं होता, ये चलते जाता है, डॉट 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 डॉट, ये आगे चलते जाएगा। इसकी को हम लोग कहते हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, जो कि यही इरेशनल नंबर का एक ये फैमिली मेंबर है, सुपुत्र जिसको कहते हैं। बताइए, ऐसा ऐसा सुपुत्र मिलता है, कभी ख़त्म ही नहीं होगा। और क्या, इसी में जैसे कि एक बहुत अच्छा चीज़ को आप जानते हैं, ये क्या है बताएं, ये क्या है पता है आपको? ये है पाई। पाई के बारे में अच्छे खासे बारे में आपको पता है कि पाई एक कौन सी नंबर है? पाई एक इरेशनल नंबर है। क्योंकि इसका कुछ वैल्यू जो होता है वो 3.14 ऐसे डॉट 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 करते हुए कुछ बहुत सारा नंबर होता है, ठीक है, बहुत सारा नंबर होता है। ये कभी ख़त्म ना होने वाला एक ऐसा सुपुत्र है, अपने आप को बढ़ाते जाता है। ठीक है, गैंग मेंबर है सब सिर्फ गैंग मेंबर का काम है सब। तो ये सबको हम लोग रखते हैं किसके अंदर? ये सबको हम लोग रखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर के अंदर। ठीक है, ओके। तो फिर रिपीटिंग नंबर क्या है? इसके नाम में ही आपको पता चलेगा, रिपीटिंग नंबर क्या है। रिपीटिंग नंबर एक प्रकार का वैसे नंबर होंगे जो अपने आप को रिपीट करते होंगे। नहीं समझाइए, ठीक से बताइए। जैसे कि 1/3 लिए, ठीक है, इसको अगर हम लोग डिवाइड करने जाएंगे तो कैसे होगा? इसको कुछ इस प्रकार से होगा, 3 इधर 1 इधर, ओके, यहाँ पे 0 पॉइंट लगा कर यहाँ पे 0, ठीक है, फिर 3 टाइम्स में क्या 9 आएगा, फिर माइनस करके क्या आएगा 1, ओके, पॉइंट लगा हुआ तो 0 लगाएंगे, फिर 3 टाइम्स में क्या लगेगा, फिर 9 लगेगा, फिर सब्ट्रैक्ट होकर 1, ओके। यानी कि ये नंबर जो है सिर्फ क्या देगा, सिर्फ ये देगा 0.33 इस तरीके से जाते रहेगा, ये भी जाएगा, ये भी नहीं रुकेगा। बताइए, ये ऐसा है, ये दोनों का खानदान जो है, समझ रहे हैं कैसे खानदान का ये सवारी से दोनों सेम उसी पर गया है, इरेशनल पे गया है। इसीलिए इस नंबर को भी रखना पड़ेगा मजबूरन में, किसमें? इरेशनल नंबर में। क्योंकि ये जो है इरेशनल नंबर में तो आएगा कौन सा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा या फिर ये इसमें रिपीटिंग में नंबर में आएगा? ये आएगा रिपीटिंग नंबर में। इसीलिए क्योंकि ये अपने आप को बार बार 0.33 ये बार बार दोहरा रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है, जिसको दोहराना कहते हैं, दोहराना। तो अपने आप को जो दोहरा दिया वो रिपीटिंग है, जो नहीं दोहराया वो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है उसको। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 0.3 पे बार, ओके, 0.3 ओवर बार। बात समझ में आया? तो ये था कुछ कहानी आपको जो समझ में आया होगा, ओके, आशा करते हैं। अब आप लोग इसको देखिए, किसको देखें? ये जो आपके सामने आया ये है पूरी समरी, ये पूरी समरी है। जब हम लोग सबसे नीचे क्लास में थे तो सबसे पहले ये नेचुरल नंबर के बारे में बताया गया था, जो कि ये होता है 1 2 3 होता है, फिर होल नंबर जो 0 इसमें ऐड हो जाता है,
फिर क्या इंटीजर होते हैं जो कि इसमें नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं। फिर उसके बाद क्या देखने के लिए मिला था, उसके बाद आप लोग को रैशनल और इरेशनल देखने के लिए मिला था। रैशनल नंबर ये हुआ, यहाँ पे देख सकते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है, ये क्या है इरेशनल नंबर। फिर क्या रियल नंबर, और फिर नेक्स्ट क्लास में जब आप जाएंगे 10th से 11th में तो ये इमेजिनरी नंबर ये रहा, जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से भी जानेंगे, ठीक है। तो ये था इतनी बड़ी इसकी फैमिली। तो उतना देर आप लोग को समझाने के लिए जो लिए, अब आपको एकदम सपाट सपाट करने का मतलब यू आपको बोलेंगे समझ में आएगा, बोलेंगे समझ में आएगा, एक तरफ समझाएंगे आपको समझ में आएगा, यही मशीन होगा। तो देखिए अब हम लोग आते हैं वापस जिस टॉपिक पे आना था उस पे आते हैं। हम लोग थे किस पे, रियल नंबर पे थे, ठीक है। रियल का मतलब वास्तविक। अब इसको समझिए, कोई परेशानी नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, टॉपिक वाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हम लोग के माइंड में उठेगा, जिसका हम लोग आंसर कैसे देंगे, ऐसे देंगे, ऑल नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर। मतलब क्या, वैसे नंबर, कैसे नंबर, वैसे नंबर जिसे हम लोग इस पे, ये जो लाइन होता है ये वाला लाइन बचपन में बताया गया था, इसको हम लोग नंबर लाइन कहते हैं, ठीक है। तो इस नंबर लाइन पे जिसको जिसको जिस नंबर को लिख सकते हैं वो सब का सब वो रियल नंबर कहलाएगा। जैसे याद है, इस तरफ के नंबर को यहाँ से 0 से स्टार्ट करते थे, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, किस चीज़ का, प्लस का। इस साइड -1, फिर क्या -2, फिर ये माइनस का इन्फिनिटी तक जाएगा। याद है कि भूल गए, याद है, याद है, याद है। तो ये सब जो नंबर होते हैं, ये सब जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सबको हम लोग इस लाइन पर, नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, इसीलिए इसको रियल नंबर कहा गया, ठीक है। ये बात समझ में आई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देख सकते हैं, इसी के बाद आपका बस इसके सुपुत्र देखने के लिए मिल रहे हैं। देखिए टाइप्स ऑफ रियल नंबर देखने के लिए मिला। पहला कौन सी है टाइप्स इसकी, पहला है रैशनल नंबर, फिर दूसरा है इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर फिर इरेशनल नंबर, ओके। तो ये क्या बोलता है, जैसे कि रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर क्या है, तो रैशनल नंबर वो चीज़ है, उसको बोलेंगे नंबर्स दैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म p by q वेयर q इज इक्वल टू नॉट 0 एंड पी क्यू आर इंटीजर। आगे नहीं लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है समझ में आ रहा है। ये जो रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर के अंदर वही परिवार आएंगे, वही परिवार आएंगे जिस परिवार को हम लोग p by q, p by q कहने का मतलब इस फॉर्म में नजर आए, ठीक है। लेकिन नीचे नीचे कहने का मतलब q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अगर ये हो गया तो पूरा कहानी पलट जाएगा, कहानी रोमांचक हो जाएगा, इसीलिए ये नहीं होना चाहिए, q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल ये, जैसे कि p, जैसे कि हम लोग के पास बहुत सारे नंबर हैं, तो हाँ, तो p के जगह पे 1 ले लिए और q के जगह पे 2 ले लिए, ये एक रैशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि ये p बाई q के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में नहीं समझ में आया, पी क्यू क्या है, पी क्यू बस एक दिखाने का तरीका है, p बाई क्यू, ठीक है। बचपन में डिवाइड सीखे थे, बचपन में डिवाइड कैसे सीखे थे, याद है, भूल गए। जैसे कि बचपन में आपको डिवाइड इस तरीके से दिया जाता है कि 4/3 है, 4/3 है, इसको डिवाइड देना है, तो हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते थे 4/3, ठीक है। इस 4/3 को अगर ऐसे लिख दिए तो ये रैशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म में है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन हाँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे होंगे नंबर जो कि डिवाइड हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं तो जैसे कि ये लिख दिए -12 डिवाइड बाई 4, ठीक है, ओके। तो -12 ऊपर और 4 नीचे, इससे ये डिवाइड हो रहा है ना, ये बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड होकर ये क्या देगा, ये देगा -3 देगा, और नीचे क्या है 1, क्यों, क्योंकि नीचे 4 कितने टाइम्स में कटा है, 1 टाइम्स में,
तो -3/1 इसके नीचे p/q के फॉर्म में ये दिख रहा है, ठीक है। ये हमेशा सिंपलेस्ट में होना चाहिए, ये किसी नंबर से कटना नहीं चाहिए, ऐसा फॉर्म में इसको डालना रहता है, समझे, समझ में आया। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए ये जो है 1/2 ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है। -3 ये क्या, इसके ये भी है, क्यों, क्योंकि इसके नीचे 1 छिपा हुआ है। ओके, यानी कि इस जो नंबर है 1 2 3 वो सबके नीचे 1 रहता है, इसलिए ये p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके, तो इसको रेशनल नंबर में डाल दिए, ठीक है। तो ये पॉइंट वाला भी आएगा, हाँ पॉइंट वाला भी आएगा, क्यों पॉइंट वाला ऐसा क्यों आएगा रेशनल नंबर के अंदर? पॉइंट वाले रेशनल नंबर के अंदर इसलिए आएंगे क्योंकि इस सबको इरेज एक बार कर देते हैं ताकि समझ में आए आपको। हाँ, तो आपका क्या है, ये है 0.75, ये रेशनल नंबर क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 75 और नीचे कितना हो जाएगा 1, 2 डिजिट है यहाँ पे तो इसलिए 2 0 लगाएं। क्या ये p/q के फॉर्म में आया? बिल्कुल p/q के फॉर्म में आया, लेकिन p/q किस फॉर्म में होना चाहिए? सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी कि डिवाइड, यानी कि सबसे छोटे वाले नंबर में होना चाहिए। ओके ओके, इसका मतलब ये डिवाइड हो रहा है किसी से, ठीक है, ये डिवाइड हो रहा है 25 के टेबल से। ओके, तो 25 के टेबल से ये डिवाइड होगा तो कितने आएगा यहाँ पे आएगा 3 टाइम्स, ये कितने आ जाएगा 4 टाइम्स, क्योंकि 25 3 जा कितना 75, हाँ ठीक है, और 24 जा 25 4 जा हो जाता है 100, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये है, ये क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म, अब किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं होगा, तो यानी कि इस नंबर को हम लोग ऐसे इस नंबर में लिख सकते हैं, इसीलिए ये डेसिमल नंबर वाला भी एक प्रकार का रैशनल नंबर है, समझे? ओके ओके, समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब क्या, अब इसी प्रकार से अब इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा है। उल्टा कहने का मतलब, वैसे नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटेन इन p/q फॉर्म वेयर q इज इक्वल टू नॉट 0, इस सब का सवाल ही नहीं उठता है, इस सब का सवाल ही नहीं होता है, सवाल नहीं उठता है कहने का मतलब, अभी जस्ट आपको एक एग्जाम्पल दे के आ रहे थे, इरेशनल नंबर के अंदर 2 आ रहे थे, इसके 2 सुपुत्र थे इरेशनल नंबर के, बताइए कौन से, याद है कि भूल गया? अभी जस्ट बताए थे, याद है? एक रिपीटिंग नंबर था, रिपीटिंग नंबर्स, दूसरे थे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो देखिए पाई, ये जो पाई है इसका वैल्यू 3.1457 ऐसे करके कुछ डॉट 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 में कुछ होता है, जरूरी नहीं है ये जो लिखे हैं ये वही है, ये एग्जाम्पल के तौर पे बताए हैं, तो इसलिए डॉट 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 करके बहुत सारा इसका एक नंबर होता है, इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। इसी तरीके से √2 और √3 का, इसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि आपको एक और चीज़ बताते हैं, √2 हुआ, ठीक है, इसको p/q के फॉर्म में क्यों नहीं लिखा जा सकता है, जबकि मेरा बहुत आप लोग के साथ माइंड में ये भी चला हो कि इसके नीचे 1 इस तरीके से लिख लिए, ये हो गया p, ये हो गया q, हाँ हो गया, इसी भी तो लिखा जा सकता है। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप, किस चीज़ का बात झूठ बोल रहे हैं, तो वो चीज़, इस चीज़ का, इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये रैशनल नंबर के अंदर आना चाहिए था, लेकिन इरेशनल नंबर क्यों क्यों कहा दिए, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है, कौन है वो शख्स, वो जो शख्स है वो शख्स ये वाली है, इसको इससे कर देते, ये √2 है, क्योंकि √2 का वैल्यू अगर आप देखेंगे, आपके पास अगर जस्ट कुछ थोड़ा देर के लिए समय है तो आप अपनी पैकेट से मोबाइल निकालिए, पैकेट से कहीं से भी लीजिए, हाँ कहीं से भी लीजिए, लेकिन लीजिए, ठीक है, ले लिए, ठीक है, उस पर √2 का वैल्यू सर्च करेंगे तो आपको कुछ 1.414213562 इस तरीके से डॉट 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 करते हुए आगे वो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, और इसके नीचे आप क्या माने हैं 1 माने हैं, ठीक है। क्या ऊपर वाले नंबर जो है वो किस चीज़ के अंदर आ रहा है, किस चीज़ के कहने का मतलब, किस चीज़ का कहने का मेरा मतलब ये है कि इरेशनल नंबर जो है, ये जो इरेशनल नंबर है ये किसके सुपुत्र के अंदर आएगा, ऊपर वाला नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के अंदर या फिर रिपीटिंग नंबर के अंदर आएगा ये। तो इसका उत्तर है कि ये रिपीट तो नहीं कर रहा है, तो ये पूरी तरह से नहीं डिवाइड भी हो रहा है, तो यानी कि ये
नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर के अंदर ये है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है ये ऊपर वाला, ठीक है। तो यहाँ से अगर पॉइंट अगर उड़ाएंगे, कहाँ से उड़ा देंगे, यहाँ से पॉइंट अगर उड़ा दिए तो इसके नेक्स्ट में जितना डिजिट होगा उसको आपको गिनना पड़ेगा, हाँ गिनना पड़ेगा। लेकिन ये कहाँ तक इंड हो रहा है, इंड ये तो पता ही नहीं इंड कहाँ तक हो रहा है। इंड अगर नहीं पता है तो आप कैसे यहाँ पे 0 0 0 0 0 लगाकर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कीजिएगा, कैसे कर पाएंगे, कर पाएंगे, यस या नो, तो नो, ये नो हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाला इस तरीके से नहीं लिखा सकता है, यानी कि आप जो ये लोग p/q लिखे हैं ये p/q के फॉर्म में नहीं रिटेन हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कैन नॉट बी रिटेन p/q, चाहे ये √2 हो चाहे √3 हो, पाई को तो भूल ही जाइए, पाई, क्योंकि पाई का भी बहुत बड़ा वैल्यू होता है, बहुत बड़ा वैल्यू है, ठीक है। तो ये सब को नंबर को हम लोग किसके अंदर लेके आए हैं, इरेशनल नंबर के अंदर, ठीक है, इरेशनल नंबर। अच्छा √4 भी होगा इसका मतलब, √4 नहीं, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग 2 × 2 अगर करेंगे तो इसका स्क्वायर रूट निकलता है 2, जिसके नीचे 1 छिपा होता है, और ये तो जस्ट हम लोग देख के आए हैं कि इसके अंदर होगा, रैशनल नंबर के अंदर। अच्छा √5, हाँ, क्योंकि इसका कोई स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो ये क्या है, ये एक इसके अंदर आएगा, √5 इसके अंदर आएगा, इरेशनल नंबर के अंदर। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे, समझ ही गए होंगे। इरेज करें इसको, ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चले, लेट्स गो। देखिए अभी ये सब जस्ट आपको समझा के आए हुए हैं, इसके अगली की जो टॉपिक है वो टॉपिक है, देखिए क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के बारे में है, ठीक है। ये इसको जो सेकंड टॉपिक जो आपके सामने है इस चैप्टर के अंदर, ये इसको देने वाले यूक्लिड्स जी हैं, इन्होंने ही इस चीज़ को देखा था, समझा था, जो कि आजकल हम लोग नहीं समझ पाते हैं। कैसे नहीं समझ पाते हैं, इन्होंने कुछ बोला, ऐसा चीज़ बोल दिया कि जो सबके माइंड में बम फूट गया, बम, कैसे कैसे बम, इसमें क्या है ना, इसमें बोला ये गया कि फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर a and b देयर एग्जिस्ट होल नंबर्स q एंड आर सच दैट कहने का मतलब कि कोई भी डिवाइड में नंबर है तो वो डिवाइड वाला जो नंबर है वो कुछ इस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा, कहने का मतलब इस फॉर्म में हो, कहने का मतलब क्या है कि आपको कुछ छोटा सा पहले नंबर दिया गया है, कैसे, ये 3 4 6 डिवाइड बाई 4 दिया गया, ठीक है, इसको डिवाइड करने के लिए कहा, कीजिए डिवाइड, तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 3 4 6 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितने टाइम्स में लगेगा, 8 टाइम्स में 32, 2 बच गया 6, फिर कितने टाइम्स में 6 टाइम्स में, 6 टाइम्स में 24, फिर माइनस कितना बच गया, 2 बच गया, ओके ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो इसमें आपको एक चीज़ बात पता है, क्या बात पता है, ये डिवाइड देने के लिए दे दिए, इसमें कौन सी चीज़ डिविडेंड है, कौन सी डिवाइजर है, कौन सी कोएफिशिएंट है, कौन सी रिमाइंडर है, ये बात पता है, क्योंकि आप नहीं ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप बचपन से ये सब देखते आ रहे हैं। चलिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं, यहाँ पे कौन सी ले लें, ये ले लेते हैं, ये जो है इसको हम लोग रिमाइंडर कहेंगे, ठीक है, ओके नो प्रॉब्लम, मुझे क्या प्रॉब्लम होगा, रिमाइंडर कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग क्वोशिएंट कहेंगे, ठीक है, क्वोशिएंट, ठीक है, क्वेश्चन नहीं, याद रखेंगे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर ये बीच वाला जो है, इस बीच वाला को क्या कहेंगे, इस बीच वाले को हम लोग कहेंगे डिविडेंड, डिविडेंड कहेंगे, ठीक है। ये 4 क्या होगा, ये 4 को हम लोग डिवाइजर कहेंगे, डिवाइजर, ठीक है, डिवाइजर कहेंगे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। याद कीजिए आप 5 क्लास वाला दिन, कौन सी दिन, 5 क्लास का, नहीं 5 क्लास में तो पढ़े ही नहीं है, ठीक है, 6 क्लास का, 6 क्लास में गए नहीं थे स्कूल में, 7 क्लास का, 7 क्लास में बस 2 दिन गए थे, उसके बाद तीसरा दिन घर पे, ये सब हमको नहीं पता है,
ये सब हमको नहीं पता है, हमको सिर्फ इतना पता है कि उस क्लास में कुछ डिवाइड के बारे में कुछ बताया गया था। क्या? वो ये बताया गया था कि अगर डिवाइड को चेक करना हो कि डिवाइड सही है या फिर गलत है, तो उस समय बताया गया था कि कैपिटल डी इक्वल टू कैपिटल डी नहीं, स्मॉल डी इक्वल टू कैपिटल डी इंटू कैपिटल क्यू प्लस आर। ये कुछ बताया क्या था? याद तो नहीं आ रहा है। ये वही चीज़ है, यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं ये वही चीज़ है जो कि 10 क्लास में देखने के लिए मिल रहा है। ये वाला ये वही है। आप लोग 10 चीज़ का जो है वो 5वीं क्लास में पढ़ लिए। अच्छा, ये है क्या? ये चेक करने का तरीका है। कैसे? ये जो स्मॉल डी जो देख रहे हैं वो इसको डिनोट किया गया है, इस चीज़ को स्मॉल डी इसको बोला जाएगा, कैपिटल डी ये वाला रहेगा, कैपिटल क्यू ये देख रहे हैं सबका फर्स्ट लेटर ये आर। ठीक है, एक बार चेक कर लें। आइए चेक करते हैं। ठीक है, स्मॉल डी जो है वो है 3 4 6 है। ठीक है, कैपिटल डी क्या है, यानी कि ये वाला डी क्या है, ये वाला डी 4 है, इंटू क्यू यानी कि क्वेश्चन कितना है 86 है, प्लस रिमाइंडर कितना है 2 है। ओके, चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 6 4 = 24 और 8 4 = 32 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 34। ठीक है, प्लस 2 ऐड कर देंगे तो इसमें हो जाएगा 3 4 6। क्या दोनों तरफ इक्वल आया? हाँ, इसका मतलब कि ये जो डिवाइड बना हुआ सही है, ये जो डिवाइड है बना हुआ सही है। अच्छा, डिवाइड को ऐसे भी चेक किया जा सकता है। बिल्कुल, हाँ, समझ में आया होगा। ओके, तो यही चीज़ में ये वही चीज़ में बस ज़्यादा कुछ नहीं किया गया है। तो क्या किया गया है? इस वाले नंबर को हम लोग बी मानेंगे। कौन से नंबर को? इस नंबर को बी मानेंगे। इस नंबर को ए कहेंगे। बस। ठीक है, जहाँ डी था वो चीज़ क्या कहला रहा है, अब ए कहला रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे ए रख दिए। ठीक, जहाँ डी है वहाँ पे क्या कहला रहा है, ये बड़ा डी छोटा भी कहलाने लगा, इनटू ये जो कैपिटल क्यू है इसको स्मॉल क्यू में ले गया। ठीक है, प्लस ये जो कैपिटल आर है इसको क्या स्मॉल आर में ले गया। ठीक है, तो ये यही चीज़ बन गया A=BQ + R। समझ में आया? कितना ईजी वे में समझ में आ गया होगा ये कौन चीज़ क्या कहलाया गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं? ठीक है, ये बात समझ में आ गया कि ये वही चीज़ है, यही चीज़ है, कुछ बदला हुआ नहीं है। ठीक है, लेकिन ये बात नहीं समझ में आई, ये क्या है, ये ज़्यादा कुछ है नहीं, ये वही है, वही बोल। जैसे कि 4 को इससे डिवाइड दिया तो रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। 4 को इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। ठीक है, अगर आप कोई और नंबर लीजिए, यानी कि बीच वाले जो नंबर है ना ए, उसको बदल दीजिए, तब डिवाइड करके देखिए कितना आया, आता है रिमाइंडर उसका। चलिए, तो उसको कहाँ करूँ, इधर कर लेते हैं। बीच में जो नंबर है, जैसे कि इधर 4 का 4 ही रखते हैं, बीच में नंबर बदल लेते हैं, जैसे कि रख लेते हैं 6 4 7 रख लेते हैं। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके देखते हैं तो 1 टाइम्स में कितना लगेगा, 1 टाइम्स में 4 होगा, माइनस करने पर कितना, माइनस करने पर इसको आएगा 2 आएगा। ठीक है, ऊपर से 4। ठीक, 6 टाइम्स में 24 कैंसिल, ये एकदम कैंसिल हो जाएगा। 7 ऊपर कितना है, 7 है, उतरा तो 1 टाइम्स में फिर 4 लगेगा। ठीक है, कितना बचा, 1 बचा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नंबर चेंज करते हैं बीच वाले को। ठीक है, नंबर चेंज करते हैं, 4 इधर 4 का 4 ही रहेगा। ठीक है, बीच में नंबर कोई चीज़ करते हैं, 8 6 8 ये रख लेते हैं। तो ये रखते हैं तो फिर कितना आएगा देखते हैं, 2 टाइम्स में 8 ख़त्म, 6 टाइम्स ये 6 है ना, तो 1 टाइम्स में कितना 4, 2 बच गया 8, और 7 टाइम्स में 28 ख़त्म करने का मतलब क्या, नीचे 0। ओके, नो प्रॉब्लम। तो आप लोग रिमाइंडर देख रहे हैं क्या हो रहा है, रिमाइंडर 0 आया, 1 आया, 0 आया, 1 आया। ठीक है, इधर कितना आया था,
इस साइड हम लोग का आया था रिमाइंडर 2 आया था, ठीक है। और आप बीच में कोई भी नंबर रख लेंगे, कोई भी आप नंबर रख लेंगे तो उसकी रिमाइंडर हमेशा हमेशा क्या होगा, या तो आपको 0 देखने के लिए मिलेगा, या तो 1, या तो 2, या तो 3। जिससे डिवाइड दिया जा रहा होगा 4, वो 4 कभी भी नहीं हो सकता है। कभी भी रिमाइंडर जो होगा वो डिवाइजर से, डिवाइजर यानी कि बी से, ये वाला जो बी है वो कभी भी 4 के इक्वल नहीं आएगा, हमेशा इससे छोटा होगा। ये रिमाइंडर छोटा होगा कहने का मतलब, ये जो रिमाइंडर है अगर 6 से दे रहे हैं तो 6 से दे रहे हैं तो उस समय अगर हम लोग रिमाइंडर यानी कि डिवाइड 6 से दे रहे हैं तो 1 आएगा, नहीं पहले 0 आएगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, लेकिन 6 नहीं हो सकता है। बस यही चीज़ तो इन्होंने देख लिया, बस इसी पर हल्ला उठ गया चारों तरफ। वाह 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 वाह, यूक्लिड जी की जय हो जय हो। यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसी को लेमा नाम रखा गया, लेमा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इससे दो चीज़ बात पता चला कि एक तो हम लोग डिवाइड को कैसे चेक कर लेंगे, और दूसरी चीज़ क्या पता चला कि इसका रिमाइंडर हमेशा जो होता है डिवाइडर से छोटा होगा। ठीक है, ओके, कोई डाउट? चलिए इतनी बात समझ में आई है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगली टॉपिक हम लोग को देखने के लिए मिलेगा ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। एल्गोरिथम क्या है, ये फाइंड करने के लिए इसको बनाया गया है। क्या फाइंड करने के लिए? एचसीएफ फाइंड करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। एचसीएफ यानी कि जिसको हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। सबसे पहले इस टर्म को समझते हैं, ये टर्म क्या है, ये क्या है? ये टर्म है, टर्म यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ये एक टर्म है। शायद आपको आगे इस टॉपिक के बारे में बताया गया है, वहाँ पे समझ आएंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, यदि कोई भी दो नंबर को एचसीएफ निकालना हो, ठीक है, तो उसको हम लोग निकालने के लिए मेरे पास दो मेथड है। दो नहीं, ऐसे तो दो से ज़्यादा मेथड है, लेकिन अभी जिस क्लास में उस क्लास के हिसाब से दो मेथड बताते हैं आपको। पहला मेरे पास मेथड होगा यूक्लिड यानी कि ई, डिवीजन यानी कि डी, एल्गोरिथम यानी कि ए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। दूसरा मेथड हम लोग के पास 10 क्लास में होगा डिवीजन मेथड या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम लोग डिवीजन ही कह देते हैं। लीजिए डिवीजन मेथड, ठीक है। डिवीजन मेथड क्या होता है? ये डिवाइड करके होता है। ये है दोनों एक ही चीज़ है, ये एक ही चीज़ है, हाँ एक ही चीज़ है। आसान भी है, बहुत आसान है, ठीक है। अगर आपको बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के द्वारा इसका ये निकालिए, एचसीएफ निकालिए, तो उसका कुछ स्टेप है दिया हुआ। वो स्टेप है कि सबसे पहले इसको अप्लाई करना है। क्या था, इसको अप्लाई क्या करना है? नहीं, समझ में नहीं आया, अप्लाई क्या करना है इसमें? वही A=BQ+R, ये वाला, जहाँ पे R हमेशा =0 होना चाहिए, =0, और R से हमेशा लेकिन B से छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये वाला चीज़ था, यही चीज़ को अप्लाई करना है, ठीक है। और इसको तब तक लगाते जाना है जब तक कि रिमाइंडर जो होगा, इसका जो रिमाइंडर होगा 0 ना दे दे। जब तक लगाते जाना है तब तक इसका रिमाइंडर 0 ना दे, इस मेथड के द्वारा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड के द्वारा। अच्छा, जब R = 0 नहीं आया तो हम लोग उसको रिपीट करेंगे, यही बार बार लगाएंगे, ये चीज़ को बार बार लगाते जाएंगे, पहला बार में, फिर दूसरी बार में, फिर तीसरी बार में, ठीक है। कब तक? जब तक कि इसका जो डिवाइजर है और रिमाइंडर जो है वो 0 ना दे दे, ठीक है। वही फोर्थ स्टेप में आपको बताया गया है। फोर्थ स्टेप ये कंटिन्यू टिल रिमाइंडर बिकम्स 0, जब तक कि आपको 0 ना दे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसी में कहा कि द लास्ट डिवाइजर इज द एचसीएफ, उसका जो सबसे लास्ट जो डिवाइड करेंगे उसका डिवाइड यानी कि डिवाइजर हम लोग याद कीजिए, इस बी को बोला गया था, कहाँ चला गया, इस बी को बोला गया था डिवाइजर, ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। इसी बी को डिवाइडर कहा गया था, वहाँ पे सबसे लास्ट में देखेंगे कि बी उसका क्या है, वही इसका एचसीएफ कहलाएगा। बात समझे? कोई परेशानी नहीं ना? चलिए इसका एक एग्जाम्पल दूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। तो ये रहा आपके सामने एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए ये एग्जाम्पल क्या है, ये एग्जाम्पल बहुत ही आसान है। इसको आपको बनाना है इक्वलिट डिवीजन एल्गोरिथम, यानी कि EDA, ठीक है। इस मेथड से आपको बनाना है, ठीक है। तो इस मेथड से बनाने से पहले आपको क्या करना है, ठीक है। आपको सबसे पहले ये करना है कि आप डिवीजन मेथड लगा लीजिए सबसे ईजी वे में, ठीक है। जिसमें आपको सबसे पहले देखना है कि ए कौन है, बी कौन है, ए कौन है, बी कौन है, ठीक है। ए हमेशा बड़े वाले नंबर को लेंगे और बी छोटे वाले नंबर को लेंगे, याद रखेंगे। ए बड़े नंबर को, बी छोटे नंबर को, ठीक है। ए बड़े नंबर को ले लिए, ठीक है, बड़े नंबर 88 है, ले लिए, ठीक है, कॉमा। बी किसको ले लेते हैं, छोटे नंबर जिसको 48 कहेंगे। ए बड़े नंबर को, बी छोटे नंबर को। अगर 3 रहेगा तो उसमें सबसे बड़ा नंबर ए लेंगे, ठीक है, और बी उससे छोटे नंबर को लेंगे, ठीक है। कोई डाउट? नो। ओके ओके, ठीक है, ये बात समझ में है, ठीक है। इसको अब क्या करना है, इसको डिवीजन मेथड से पहले बनाइए। डिवीजन मेथड क्या कहता है, डिवीजन मेथड ये बोलता है कि इसमें 48 से डिवाइड देना, तो 48 इधर लिखे, ठीक है। बीच में क्या आ जाएगा, 88 आ जाएगा। कितने टाइम्स में लगेगा, ये लगेगा 1 टाइम्स में, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा, 0, और उसके बाद कितना, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसमें आपको पता है कि ए कौन है, बी कौन है और क्यू कौन है, आर कौन है, हाँ स्टार्टिंग में पता चला था। इस वाले को हमेशा बी कहेंगे, याद रखेंगे। नहीं नहीं नहीं, गलती बता दी, बी वो है नहीं, बी आपका इधर वाला था, बी हमेशा ये वाला होगा, छोटा वाला नंबर, ठीक है। ये क्या है, तो फिर ये है आपका ए, ये ए है, हमेशा जो बीच में लिखाएगा वो ए है। और इधर वाला तो पता ही है, इधर वाला को क्यू कहेंगे, और ये वाला क्या है, तो ये वाला आपका रिमाइंडर यानी कि आर है। ओके, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं, तो इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या कहा गया था EDA में, कि इसको ए यानी कि ए इसके फॉर्म में लिखने के लिए कहा था ना, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखने के लिए कहा था, हाँ। तो ए क्या है, ए मेरा 88 है, ठीक है, 88 लिख लिए, इक्वल टू बी, बी बताइए, बी हमारे पास 48 है, लिख दिए 48 इंटू क्यू क्या है 1 है, प्लस आर कितना, रिमाइंडर कितना दिया है 40, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया पहला, ठीक है। अब ये डिवीजन आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि डिवीजन के चलिए ये तुरंत हो जाता है, इसीलिए। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना है, ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ, आपको कब तक करना है, जब तक इसका रिमाइंडर 0 ना हो जाए, तब तक इसको डिवाइड देते जाना है। तो अब इसको ऐसे कीजिए, 48 इधर लिखिए, ठीक है। अब जो 48 पहले बी था वो ए बन गया है, ठीक है। बी चलो हमेशा ए होता है ना। चलिए अब कितने टाइम्स में, फिर 1 टाइम्स में कितना लगेगा, 40 लगेगा, माइनस करके कितना आएगा 8, ये कितना हो गया 0, ये 0 हो चुका यानी कट गया, ठीक है, ठीक है। अब इसमें फिर से देखिए, इसमें ए बी कौन है, क्यू कौन है, ये सब आता है ना, हाँ। तो सेकेंड स्टेप में फिर आ जाएंगे, ए मेरे पास 48 कहलाएगा, ठीक है, इक्वल टू बी हमारा क्या कहलाएगा 40, ठीक है। हमेशा बी हमेशा ये वाला कहलाएगा, ये वाला बी हमेशा रहेगा, ठीक है, बीच वाला ए हमेशा, इनटू क्यू हमारा कितना है 1 है, प्लस रिमाइंडर कितना 8 है। ये हो गया मेरा स्टेप दूसरा का। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो रिमाइंडर हमको 0 करने के लिए फिर से इसको डिवाइड देना होगा, इस 40 को उठा कर बीच में डाल देंगे, ठीक है। 5 टाइम्स में कितना लग जाएगा, 5 टाइम्स में ये 40 खत्म, यानी कि 0 रिमाइंडर हो गया। तो इसको फिर लिखेंगे, बी कौन है मेरा 8 है, ए क्या है 40 है, तो 40 लिख दिए, इक्वल टू बी 8 इंटू क्यू क्या है 5 है, प्लस रिमाइंडर क्या हो गया 0 हो गया है, ठीक है। ये हो गया मेरा थर्ड स्टेप।
जहाँ रिमाइंडर जीरो हो गया, जहाँ रिमाइंडर जीरो, उसका सबसे अंतिम का जो डिवाइजर होता है ये डिवाइजर कहलाएगा। ठीक है, डिवाइजर हमेशा ये होता है, बी कहलाता है। तो इसका लास्ट का डिवाइजर क्या है, ये है 8 है, 80 है ना। तो HCF इसका, HCF इसका किसका किसका 48,88 का क्या निकल के दिया, 8 निकल के दिया। बात समझ में आया। इसीलिए इसको डिवीजन मेथड से आपको तुरंत ये करके बता दिए, इससे फास्टली हो जाएगा। डिवाइड दीजिए, तुरंत इसको ये इसमें कन्वर्ट कर दीजिए। समझ में आया, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं हुआ, नहीं हुआ। इसको इरेज करें, हटाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब है सबसे अहम टॉपिक, अहम टॉपिक नहीं कही, ठीक ठाक टॉपिक है। ये क्या ठीक ठाक टॉपिक में है, ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एक थ्योरम है, थ्योरम, थ्योरम क्या है, थ्योरम कहने का मतलब एक कहा गया कथन है, एक, ठीक है, कहा गया कथन है या फिर प्रमेय कह सकते हैं। कथन है, किस पे बेस्ड है, ये अर्थमेटिक पे बेस्ड है, अर्थमेटिक पे बेस्ड है। ये क्या कहता है कथन, फंडामेंटल थ्योरम यही कहता है, इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। जितने भी कंपोजिट यानी कि प्रत्येक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के रूप में एक्सप्रेस किया जा सकता है, यानी कि लिखा जा सकता है। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, पहले तो ये नहीं समझ में आया कंपोजिट नंबर क्या है, और दूसरा यहाँ पर ये प्राइम नंबर बोल रहा है, ये क्या है, ये नहीं समझ में आया है। तो ये नहीं समझ में आया तो सबसे पहले इसी को समझ लेते आइए, ठीक है। कंपोजिट नंबर नहीं समझ में आया ना, ठीक है। और क्या नहीं समझ में आया, प्राइम नंबर, ये नहीं समझ में आया, ये कहाँ से इसका उत्पत्ति हो गया, इसका उत्पत्ति नहीं हुआ है, इसका उत्पत्ति नहीं हुआ है, ये पहले ही से है। चलिए देखिए इसको समझते हैं। इसका अगला टॉपिक यही था। देखिए ये है प्राइम नंबर, आपके माइंड में ये क्वेश्चन चला था कि प्राइम नंबर, प्राइम यानी कि प्राइम मिनिस्टर, कंपोजिट, कंपोजिट, ठीक है, यानी कि ये दोनों क्या है, ये दोनों प्राइम नंबर। सबसे पहले बात करते हैं तो ये नंबर ग्रेटर देन 1 विथ एग्जैक्टली 2 फैक्टर, यानी कि वैसे नंबर प्राइम नंबर कहलाएंगे जो एक से बड़ी और उसके 2 ही फैक्टर हों, एक से बड़ी उसके 2 ही फैक्टर। 2 ही फैक्टर कहने का मतलब क्या, वो सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड होता हो। जैसे कि 2, ये जो 2 है ये 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। 3 ये जो है 1 से डिवाइड होगा और किससे, 3 से डिवाइड होगा, लेकिन ये सब 1 से बड़ा है, देख लीजिए ये सब क्या है, 1 से बड़ा है, ठीक है। 5 ये क्या है, ये 1 से बड़ा है, उसके बाद और 1 से तो बड़ा है ही, इसके 2 ही फैक्टर निकलेंगे, यानी कि 2 ही इसके नंबर इसको डिवाइड कर पाएगा, एक 1 एक 5। आप 4 को भूल गए लगता है, नहीं 4 को ध्यान से देखिए, 4 जो है ये एक से नहीं बहुत आदमी से करता है। ये जो 2 3 है ना, ये सब चंडाल नंबर, चंडाल है, ये सिर्फ 2 ही आदमी से डरता है, एक अपने आप से और दूसरा 1 से, बस। इसीलिए तो इसको प्राइम ना रखा गया, प्राइम है ये, जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है ये प्राइम नंबर है, चंडाल है ये सब। लेकिन 4 चंडाल नहीं है, ये बहुत नंबर से पिटा जाता है, जैसे कि 1 से भी पिटा जाएगा, ये 2 से भी पिटा जाएगा, 4 से भी पिटा जाएगा, लेकिन नहीं, इसको हम लोग प्राइम नंबर नहीं कहेंगे क्योंकि 2 से ज़्यादा ही पिटा गया। ये सब डरपोक किस्म का इंसान है, इसको हटा, यहाँ नहीं रखेंगे इसको, कहाँ रखेंगे इसको, इसको रखेंगे नीचे वाले नंबर में। ये रहा, ये देखिए कंपोजिट नंबर, इसी को कंपोजिट नंबर कहा गया है। समझ में आया खेल। अच्छा, ये बताइए 14 बताइए, 14 ये 14 क्या है, तो इसको आप खुद देख लीजिए। ये 1 से पिटा जाएगा, 2 से पिटा जाएगा, एकदम आराम से पिटा जाएगा इसमें। उसके बाद किससे पिटाएगा, उसके बाद 2 से नहीं, 2 से ठीक है, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से पिटा जाएगा, और उसके बाद फिर अपने आप से 40। तो 1 2 3 4 इंसान से पिटा रहा है, तो ये भी इसके अंदर आएगा, कंपोजिट। समझे, समझ में आ रहा है ना खेल, क्या है खेल।
हाँ, समझ में आ रहा है? समझ में तो आ रहा है। तो प्राइम नंबर क्या है? जिसके टू फैक्टर हो, टू फैक्टर, जो दो ही आदमी से पिटा सकता है वही प्राइम नंबर। जो दो से ज़्यादा आदमी से पिटाएगा वो कंपोजिट नंबर। ठीक है, दो से जो ज़्यादा पिटाएगा, जैसे कि सिक्स को देखिए, इसको पीटने के लिए 1 खड़ा है, ठीक है, 2 भी खड़ा है, वाह वाह वाह, 3 भी खड़ा है, उसके बाद अपने आप को ये 6 भी पीट सकता है। तो 1 2 3 4 4 व्यक्ति इसको पीट सकते हैं। नहीं तो ये प्राइम कैसे कहलाएगा? ये चंडाल नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसको किसके अंदर रखेंगे? इसको कंपोजिट नंबर के अंदर रखेंगे। क्यों? इसका डिफिनेशन क्या है? इसका डिफिनेशन है कि ए नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर, ए नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ओके ओके। 1 एक ऐसा नंबर है, ये ऐसा नंबर है, ना ही ये प्राइम नंबर कहलाएगा और ना ही ये कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक है, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए, ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाएगी क्वेश्चन कि 1 क्या है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नाइदर प्राइम नंबर और नॉट कंपोजिट, तो उसको हम लोग इसमें टिक लगाएंगे। ना ही प्राइम नंबर है, ना ही ये कंपोजिट नंबर है, स्पेशल नंबर है ये। ठीक है, समझ में आ गया? ये प्राइम नंबर क्या है? जो जिसके दो आदमी से पिटाए, दो आदमी से यानी कि टू फैक्टर, जो दो से ज़्यादा पिटा जाए, पिटने वाला हो, जिसको हम लोग मोर देन टू फैक्टर कहेंगे, कंपोजिट नंबर। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब उस टॉपिक पे चलते हैं। ये रहा। तो ये चीज़ क्या कहा था? ये चीज़ कहा था जैसे कि कंपोजिट नंबर। आप समझ में आएगा कि कंपोजिट नंबर क्या है? समझ में आया। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं 16 ले लिए, ठीक है। इस 16 को अगर हम लोग एक्सप्रेस करना चाहेंगे, यानी कि किसी चीज़ में लिखना चाहेंगे, यानी कि प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लाई में अगर लिखना चाहेंगे, तो वो हमेशा इसके अंदर प्राइम नंबर देखने के लिए आपको मिलेगा, प्राइम नंबर देखने के लिए मिलेगा। हाँ, जैसे कि अभी बताते हैं, इसको हम लोग SCF निकालते हैं। 2 से डिवाइड हो रहा है कितने टाइम्स में? 8 टाइम्स में, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स, 4 टाइम्स में। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 2 टाइम्स में। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम्स, 1 टाइम्स में। तो इसमें ज़्यादा सिर्फ 2 आया, कोई और दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे कि 72। अगर 72 लेते हैं, 72 लेते हैं, तो इसको अगर निकाला जाए HCF, तो देखिए 2 से, हाँ होगा कितने टाइम्स में? ये होगा 2 से 36, ओके। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 18, फिर 2 से हो रहा है 9, फिर 3 से हो रहा है 3, फिर 3 से हो रहा है 1। तो इस नंबर को हम लोग जब लिखे प्रोडक्ट में, यानी कि मल्टीप्लाई करके में लिखे, ऐसे करके लिखे, तो यहाँ पे देखिए 2 2 2 3 3, ये सब क्या देखने के लिए मिला? ये सब तो प्राइम नंबर है। इस सब को क्या कहा जाता है? प्राइम नंबर, क्योंकि इसके 2 ही फैक्टर निकलते हैं। नहीं यार, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई हम लोग 100 ले लेते हैं। चलिए 100 लेके बताते हैं। तो 100 लिए, ठीक है, 100 को करके देखते हैं। 2 से 50, 2 से 25, ठीक है, 5 से 5, 5 से कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। तो इसका फैक्टर क्या निकला 100 का? 100 का निकल के आया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। 2 भी प्राइम नंबर, ये भी नंबर, ये भी प्राइम नंबर, ये भी 5 भी, यानी कि एक ऐसे ये नंबर है जिसके 2 ही फैक्टर निकलते हैं, ओनली 2 फैक्टर निकलते हैं। इसीलिए तो इसको क्या कहा गया? प्राइम नंबर कहा गया। ये प्राइम नंबर है, ये सारे प्राइम नंबर। ओके ओके, यानी कि इधर क्या था? इधर था कंपोजिट नंबर। ये था क्या? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है। हम लोग कंपोजिट नंबर को जब SCF निकाल रहे तो उसके अंदर क्या यूनिक देखने के लिए मिला? ये यूनिक देखने के लिए मिला कि उसके अंदर प्राइम नंबर आ रहा है। गजब! ये सब हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर देखने के लिए मिला। ये सब हम लोग नहीं देख पाते, लेकिन वो लोग देख के चले गए। आपको पैर छूना चाहिए उस सब इंसान का। ठीक है, अगले बार मिलेंगे तो छू लेंगे, अभी वो नहीं है इस दुनिया में। ओके, इस समझ में आया? जब भी हम लोग फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, यानी कि SCF के द्वारा जब निकाल रहे हैं इसका फैक्टर, तो उसके अंदर प्राइम नंबर देखने के लिए मिला। ठीक है, और ये प्राइम नंबर एक यूनिक है, ये एक यूनिक चीज़ देखने के लिए मिला। एक्सेप्ट ऑर्डर करने का मतलब समझे? जरूरी नहीं है कि आपको पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 इस तरीके से ऑर्डर में दिखेगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है ये।
ये आगे पीछे भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको ये पहले 7 किसी कंपोजिट नंबर को डिवाइड किया तो कभी 7, उसके बाद फिर 3, उसके बाद फिर आपका 1, उस 1 तो है ही नहीं, 1 को हटा दीजिए, तो 11, उसके बाद फिर आपका 3। ये ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ये ऑर्डर, ठीक है। लेकिन हाँ, लेकिन उसके अंदर आने वाली प्राइम नंबर जरूर होंगे कंपोजिट नंबर का। बात समझ में आया? इसी को हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यही थ्योरम इन्होंने दिया है, थ्योरम इसी को कहा जाता है। ये कथन है, यही कथन को हम लोग थ्योरम कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। चलिए चलिए, ये भी देख लिए, ये भी देख लिए, ये भी सब देखने के लिए मिल ही गया है, ये पढ़ ही लिए। 6 टॉपिक क्या है? 6 टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। देखिए प्राइम नंबर हम लोग देखने के लिए पढ़े थे ना, प्राइम नंबर, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके ओके, ये क्या है? ये है क्या कि किसी का एचसीएफ निकालना हो, किसी का एचसीएफ निकालना हो तो उस एचसीएफ का प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स विथ स्मॉलेस्ट पावर। एलसीएम निकालना हो तो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर। ये क्या है आपको नहीं समझ में आया होगा, लेकिन इस फार्मूला को जरूर देख लीजिए। ये फार्मूला को ऐसे भी हम लोग कभी कदा लिख सकते हैं, एस सी एफ इंटू एल सी एम इक्वल टू ए इंटू बी। ए इंटू बी क्या है? ए इंटू बी है फर्स्ट नंबर और ये सेकेंड नंबर, ये है फर्स्ट नंबर, ये है सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, ठीक है। ये एक फार्मूला है, इसको हमेशा याद रखेंगे। इसी फार्मूला से बहुत कुछ बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत? ये एक फार्मूला है, यहीं से आपका एलसीएम एचसीएफ का भी फार्मूला बन सकता है। जैसे कि अगर एलसीएम पूछा जाए, यहाँ से एलसीएम पूछा जाएगा तो यहाँ से एलसीएम इक्वल टू आप लोग क्या लिखेंगे? ए इंटू बी इधर ही है, यहाँ पे एचसीएफ इधर ये चला जाएगा, तो अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा? एचसीएफ। ये सेकंड फार्मूला बन गया इसी से, ठीक है। ओके, अगर मुझे एचसीएफ का फार्मूला बनाना हो, किसका? एचसीएफ का, तो एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी हमेशा ऊपर रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा? नीचे एलसीएम आ जाएगा। ओके, तो ये है इसका सेकेंड फार्मूला। चलिए, तो ये सब नहीं भूलेंगे, ये फर्स्ट फार्मूला है, हमेशा इसको याद रखेंगे, मेन यही फार्मूला है। इसी से डिराइव होकर ये सेकेंड फार्मूला आया और ये थर्ड फार्मूला आया। एनी प्रॉब्लम? नहीं, ठीक है। अच्छा, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब के बारे में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस में समझ लेंगे क्या है ये। यहाँ से हम लोग इस टॉपिक में हम लोग सिर्फ फार्मूला देखेंगे, फार्मूला देखें। हाँ चलिए, फार्मूला भी देखे गए हैं, ऐसा बात नहीं है, सिर्फ ऐसी खाली कथन सुना दिए, प्रवचन खत्म। नेक्स्ट टॉपिक में आपका ये है, ये क्या है? ऐसे ही हम लोग पढ़ लिए हैं। ये है डेसिमल के बारे में, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में, ठीक है, ऑफ रैशनल नंबर, ऑफ रैशनल नंबर। अच्छा, ये डेसिमल, ये जो नंबर आया है वो रैशनल नंबर से आया है। नहीं समझे? नहीं समझे, ठीक से समझाइए। जैसे कि एक रैशनल नंबर लेते हैं, एक रैशनल नंबर लिए जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है। कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में है? जैसे कि ये लिए, ठीक है। तो एक पी बाई क्यू के फॉर्म में एक रैशनल नंबर लेते हैं, जो कि ले लेते हैं 10/20 ले लेते हैं, ठीक है, 10/20 ले लेते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये डिवाइड हो रहा है, ये किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, हाँ 10 से डिवाइड हो रहा है, तो इसको 10 से डिवाइड किए, इसको भी 10 से डिवाइड किए, ठीक है। 10 से डिवाइड होके ये आया 1 और ये आया कितना? 2 आया, ठीक है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, देखिए यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म लिखा हुआ है। अब इसको डिवाइड किए तो 2 इधर हुआ, 1 इधर हुआ, 0 पॉइंट लगा के यहाँ पे 0, फिर 5 टाइम्स में यहाँ पे क्या हो गया? 10, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? देख ये सकते हैं आप कि हमने लिया था एक रैशनल नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। उस पी बाई क्यू को फॉर्म में लिखते 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 हम लोग लिए आए किस चीज़ में?
उसका एक नया उत्पत्ति हो गया। नहीं समझे? उत्पत्ति यानी कि एक नया उसके अंदर से एक ये निकला, क्या कह सकते हैं, इसका नया सुपुत्र निकला रैशनल नंबर का। ठीक है, रैशनल नंबर का नया सुपुत्र देखने के लिए आपको मिला। तो इसको हम लोग डेसिमल नंबर कहेंगे। ये डेसिमल नंबर है। ठीक है, ये डेसिमल नंबर ऐसा है, ये डेसिमल नंबर ऐसा है कि इसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहेंगे। क्यों? क्यों? क्योंकि ये पूरा पूरा कट गया है, क्योंकि ये पूरा पूरा कट गया है। बात समझे? समझ पाए होंगे, समझ ही गए होंगे। अच्छा, एक और एग्जाम्पल बता के बताइए। एक और हम लोग रेशनल नंबर लिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। P/Q के फॉर्म में है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 55/22 ये ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है? हाँ, हो रहा है। किस नंबर से डिवाइड हो रहा है? ये हो रहा है 11 के नंबर से। तो 11 से इसको डिवाइड किए, 11 टाइम्स ये 5। ओके, ये डिवाइड हुआ 2। ठीक है, ये एक रेशनल नंबर है क्योंकि P/Q के फॉर्म में है। ठीक है, अब देखिए जादू, जादू नहीं, अब इधर 2 हुआ, इधर 5 हुआ। ठीक है, 0 टाइम नहीं, यहाँ से 2 टाइम्स में लगाएं 4, 1 बचा, पॉइंट लगा 0, फिर 5 टाइम्स में क्या हो गया? 10 हो गया, फिर कट गया। तो यहाँ पे 2.5 आया, 2.5, ये 2.5, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है ना, ये पूरा पूरा डिवाइड हो चुका है बिल्कुल। तो इसीलिए इस चीज़ को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। टर्मिनेटिंग यानी कि टर हो गया है, खत्म, इसीलिए टर्मिनेटिंग। ठीक है, ऐसी भी इस चीज़ की चर्चा हम लोग पहले भी कर ही लिए हैं। इस सब चीज़ की बात हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग के बारे में बात किए हैं ना। रिपीटिंग का मतलब क्या है? वैसी नंबर जो अपने आप को क्या करो, रिपीट करे। इसकी एग्जाम्पल भी दे के बताएं आपको, ये वाले एग्जाम्पल भी दिए हैं आपको, ये वाली एग्जाम्पल में भी दिए हैं आपको। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई नंबर है, जैसे कि एक नंबर दे दिया गया क्वेश्चन में, क्या दे दिया क्वेश्चन में क्या दे दिया गया? 16 एंड 10। ये टर्मिनेटिंग नंबर है क्या कि नॉन टर्मिनेटिंग है? इसको रैशनल नंबर को बताइए, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसके लिए क्या करना होगा? तो इसके लिए डिवाइड करना होगा। आपको भी यही लगता है? आपको भी क्या यही लगता है? क्या आपको ये ऐसा लगता है? तो नहीं, डिवाइड करना होगा उसके लिए जिसको सही से इस सुपर शॉर्ट की वीडियो नहीं देखा होगा। जैसे कि इसको डिवाइड किए, तो ये किससे टेबल से कट रहा है? ये P/Q के फॉर्म में, हाँ, तो इसलिए रैशनल नंबर है बिल्कुल। तो इसको डिवाइड हो रहा है 4 के टेबल से। ठीक है, कितनी आ जाएगी? 4 के टेबल से इसको डिवाइड करेंगे तो नहीं, 2 के टेबल से करना होगा। तो ऊपर हो जाएगा 8, नीचे हो जाएगा क्या? 5। ये और सिंपलेस्ट फॉर्म में जा सकता है? नहीं जा सकता है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं जा सकता है। तो इसको आप डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पर इधर होगा 5, इस साइड होगा 8। ठीक है, ठीक, 1 टाइम्स में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। माइनस करने पर क्या आएगा? 3 आएगा। यहाँ पर पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 0 लगेगा। यहाँ पे 6 टाइम्स में 30 खत्म। हाँ, 6 टाइम में 30 खत्म। तो ये पूरी डिवाइड हो गया है ना। तो ये पूरा डिवाइड हो गया। तो इसको हम लोग क्या, किस चीज़ के नाम देंगे? इसको हम लोग नाम देंगे इस चीज़ का, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है ये। ओके, अगर नहीं होता, रिपीट करता, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। समझे बात को? इसका कोई आसान तरीका नहीं है क्या? तो इसका एक आसान तरीका है। जल्दी बताइए कौन सी जल्दी बताइए, तो जल्दी बताइए, हम देखना चाहेंगे। ठीक, जल्दी बताइए। ठीक है, बताते हैं, सब्र कीजिए। सब्र करते हैं, जैसे कि P लिखे और ये Q लिखते हैं। अब ये चीज़ जो लिखा हुआ है, ऊपर कुछ नहीं करना है, ऊपर कुछ नहीं, बस मुझे देखना ये है कि जो नीचे Q है, ये जो Q है, ये कहीं ना कहीं इसके रूप में आ जाए, 2 दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर m।
अगर इस रूप में अगर इसको लिए आते हैं, नीचे वाले नंबर को अगर लिए आते हैं, तो ये हमेशा इसको ये नाम देंगे, टर्मिनेट हो जाएगा वो। अगर इस फॉर्म में नहीं आता है वो, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और रिपीटिंग करेगा वो, ये इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर वो आ जाएगा। जैसे कि बताइए, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखिएगा, कहाँ गया, जैसे कि यहाँ पे ये 10 है, हाँ ये 10 है, तो इस 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके ऊपर पावर 1 है छिपा हुआ, बिल्कुल है। तो इसीलिए ये इसका एक रूप है, ये वाली 2 दी पावर m × 5 to the power n, इसीलिए इसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अच्छा, नीचे 20 था, ये 20 था, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करेंगे, 10 का फैक्टराइज करेंगे, तो ऐसे भी इसको 5 × 4 लिख सकते हैं, 5 × 4। तो इसको देखेंगे ज़रा ध्यान से, तो 5 × 4 में आ सकता है। अब 4 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 × 2 लिख सकते हैं। तो ये 5 × 2 यानी कि इस फॉर्म में आ गया, 5 × 2 में। अगर हाँ, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। लेकिन हाँ, इसमें एक बात जरूर याद रखेंगे, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है, ये पूरे को इरेज कर रहे हैं। वो बात ये याद रखेंगे कि कोई भी रेशनल नंबर दिया आपको p/q के फॉर्म में, ठीक है। अब आप उसको में देख लिए कि p को कुछ नहीं करना है, लेकिन q के नीचे अगर ये आ रहा है 2 दी पावर n m × 5 to the power n, ये आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा उसमें 3 आ जाए, या फिर 4 आ जाए, या फिर 6 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, 10 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो फिर भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा, वो होगा, ठीक है। इसके लिए इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं, TD लिख लेते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ओके, लेकिन ये फर्स्ट मेरे तरफ से नोट्स है, ये मेरे तरफ से नोट्स हुआ, ठीक है। ओके, सेकेंड, अगर कोई p/q के फॉर्म में दिया गया है, उसमें बोला गया है कि आप इसको बताइए टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो हम लोग सीधा डायरेक्ट इस फॉर्मूले से तहत जांच करेंगे। अगर उसका q इस फॉर्म में नहीं आया, 2 दी पावर m × 5 to the power n में नहीं आया, तो उसमें हो सकता है 3 आ जाए, अगर 6 आ रहा है, या फिर 7 आ रहा है, या फिर कुछ भी आ रहा है, इसको छोड़ के बात करिए, 6 नहीं, या फिर 11 आ रहा है। अगर ये सब आ रहा है, ये 3 चीज़ आ रहा है, यानी कि प्राइम नंबर आ रहा है, तो वो इसमें आ जाएगा, इस चीज़ में आ जाएगा। 6 को हटा दीजिएगा, यहाँ पे 13 लिख लीजिए, ठीक है। अगर उसका q अगर इस फॉर्म में अगर आ रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर में जा सकता है। इज दैट क्लियर? समझ पा रहे हैं? चलिए इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, ये देखिए। नेक्स्ट टॉपिक, सबसे अंतिम टॉपिक आपका ये रहा। सबसे अंतिम टॉपिक ये है, जो कि इसको हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या है, ये हम लोग पहले भी पढ़ लिए हैं, कि जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड p/q फॉर्म, ठीक है। जैसे कि √2 होते हैं, √5 होते हैं, और पाई होते हैं, ये सब। इसके अलावा क्या होते हैं, √7 भी हो सकते हैं, √11 भी हो सकते हैं। ये सब को हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। डज नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q, इसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ओके। डेसिमल एक्सपेंशन में हम लोग देख लिए कि डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है, इसका क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिपीटिंग होता है। डेसिमल एक्सपेंशन समझे, इसका हमेशा ऊपर वाला जो होता है वो या तो 3.33 इस चीज़ में हो, या तो इसको हम लोग 4.4678799946 इस तरीके में हो, ये सब में ही होगा। ओके, तो ये था आपका अंतिम इरेशनल नंबर का टॉपिक, यानी कि फर्स्ट चैप्टर का हम लोग जो सुपर शॉर्ट्स जो कर रहे थे, फर्स्ट चैप्टर का सुपर शॉर्ट्स,
ठीक है, ये सुपर शॉर्ट्स का ये ख़त्म होता है कहानी। ठीक है, सुपर शॉर्ट का ये फर्स्ट पार्ट नंबर 1, ये कॉन्सेप्ट वाला जो था वो ख़त्म हो चुका है। अब इंतजार कीजिए आप लोग पार्ट नंबर 2 का, जिसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।